हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सीधी बात में आपका स्वागत है। बहुत वक्त के बाद वीडियो बनाए। इंडियन टीम का सिलेक्शन हो चुका है एशिया कप के लिए और उसमें एक बात सीधी सीधी क्लियर नजर आती है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना मतलब उनकी जगह प्लेइंग 11 में पक्की है। और दूसरी बात, शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है इंडियन क्रिकेट में। टेस्ट टीम का कैप्टन, वनडे टीम का वाइस कैप्टन, T20 टीम का वाइस कैप्टन। तो सीधी सी बात है, लीडरशिप एकदम क्लैरिटी देना चाहती है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट कि शुभमन गिल हमारा लीडर रहेगा आने वाले वक्त में। अब ये सिलेक्शन के बारे में मैंने बात की थी, एक्स पे पोस्ट किया था सिलेक्शन से पहले कि ये सिलेक्शन ना इतना आसान होने वाला नहीं है। दो चीजों में ये सिलेक्शन आपको देखने में आएगा, दो हिस्सों में बटेगा। एक तो क्या आपको सही चीज करनी है, सही चीज, या फिर फ्यूचर प्लानिंग। इस दोनों के साथ आप जाएंगे या एक तरफा जाएंगे। सिलेक्टर्स ने बता दिया कि हम जरूर सही चीज भी करना चाहते हैं लेकिन साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी है। इसी वजह से शुभमन गिल जो 2024 आई थिंक जुलाई में लास्ट खेले थे T20 टीम में, उसके बाद सीधा अभी आते हैं और उप कप्तान बन जाते हैं। इसका मतलब वो सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 34 साल के अभी कप्तान है लेकिन आपको आगे भी देखना है। अब दूसरा सही चीज क्या होती है, वाशिंगटन सुंदर पिछले विश्व कप से लेके अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 28 ओवर डाली है, 6 के अंदर इकोनॉमी है, 14 विकेट निकाली है, लेकिन वो मिस आउट कर जाते हैं। दूसरा कौन मिस आउट कर जाता है? रवि बिश्नोई। आईसीसी रैंकिंग में अभी भी वो टॉप 10 में नंबर 7 पे, वो मिस आउट कर जाते हैं। अब खैर आईपीएल उनका अच्छा रहा नहीं था, लगभग 11 का इकोनॉमी था, इस वजह से भी वो मिस आउट कर गए। और साथ ही में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की तरफ गए, जो सही भी है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मैच विनर है। जिस तरह से जब से उन्होंने वापसी की है, अनबिलीवेबल उनके नंबर्स है। और कुलदीप यादव आपको एक जबरदस्त एंगल देते हैं, और वो भी जिस तरह से उनका आईपीएल गया था, कमाल का गया था। तो वहां पे भी आपने देखा कि सही चीज करी, लेकिन साथ में जो लड़के मिस आउट कर गए ना, वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर रवि बिश्नोई हो, मोहम्मद शमी भी वहां पे नहीं है। अब मोहम्मद शमी के साथ क्या करते सिलेक्टर, ये भी देखना होगा, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन, एक सीनियर खिलाड़ी, एक मैच विनर, एक जबरदस्त खिलाड़ी, उसके साथ सीधा कम्युनिकेशन करना कि आगे का प्लान क्या है, ये बड़ा जरूरी रहेगा। आई एम श्योर सिलेक्टर और मैनेजमेंट वो करेगी। अब श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर का मिस आउट करना, अगर मैं श्रेयस अय्यर हूं, आई फील बैड। बुरा फील करना भी चाहिए। सब्स्टिट्यूट में भी नहीं है, जाहिर सी बात है, बड़ा नाम है, सब्स्टिट्यूट में ना होना। लेकिन स्क्वाड में जब सिलेक्शन होने वाला था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल होना ही चाहिए, दोनों में से एक कम से कम, क्योंकि आपको लीडर भी तैयार करने हैं। शुभमन गिल की तरफ गए, जाहिर सी बात है सिलेक्टर्स। लेकिन श्रेयस अय्यर लगभग पौने 200 की स्ट्राइक रेट से पूरे आईपीएल में खेला, कप्तानी कमाल की टीम को फाइनल में लेके गया, बतौर कप्तान भी, बतौर बल्लेबाज भी, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन। लेकिन दिलीप तिलक वर्मा वहां पे 200 बना के खेल रहा है, तो उसको बाहर बिठाना, उसको नहीं लेना, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल भी नहीं है टीम में। T20 टीम में ना भाई, ये तो वर्ल्ड कप का हिस्सा तो थे, जो हम वर्ल्ड कप जीते थे लास्ट वाला, लेकिन यहां पे नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ना भाई, बल्लेबाजी तो कमाल कर ही रहा है, अच्छी स्ट्राइक रेट से तो खेल ही रहा है, 100 भी बनाया इंग्लैंड के सामने, लेकिन गेंदबाजी भी कर लेता है, तो वहां पे वो मिस आउट कर गए। अब यही बात आ जाएगी ना कि आप प्लेइंग कॉम्बिनेशन, जो प्लेइंग 11 है ना, वो भी चेंज हो जाएगी। तो सिलेक्शन बिल्कुल भी, मैं अगर सिलेक्टर हूं तो मेरे लिए भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल सिलेक्टर होता। और ये ऐसा सिलेक्शन है ना, कोई भी खुश नहीं होगा। जो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए वो खुश नहीं, क्योंकि इतने सारे प्लेयर हैं, इतने बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो मिस आउट कर जाएगा मेरे हिसाब से। जाहिर सी बात है, अगर मैं श्रेयस अय्यर हूं, मैं बिल्कुल निराश होऊंगा। मैं यशस्वी जायसवाल हूं, मैं बिल्कुल निराश होऊंगा। मैं रियान पराग हूं, क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी है ना गेंदबाजी करने की भी, मैं निराश होऊंगा। अब वॉशिंगटन सुंदर हूं, मैं भी निराश होऊंगा जरूर। तो इतने अच्छे अच्छे लड़के जो मिस आउट कर गए, आई थिंक इट्स लिटिल हार्ड एज वेल ऑन दोस प्लेयर्स। बट 15 का ही आप स्क्वाड बना सकते हैं, ज्यादा का स्क्वाड बनाएंगे आपके लिए मुश्किल होगी। टीम चलाना भी इतना आसान होता नहीं है। लेकिन एक क्लैरिटी के साथ इंडियन टीम आगे बढ़ रही है, जिसमें क्लैरिटी ये है कि सूर्य कुमार यादव हमारे अभी कप्तान है, लेकिन अक्षर पटेल वाइस कैप्टन नहीं है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। जरूर अक्षर पटेल फील करेंगे, यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी उपकप्तानी छीनी गई है। पर एक सोच की तरफ आगे बढ़ रही है इंडियन टीम। ओवरऑल 3 ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। 3 फास्ट बॉलर है मेन, अगर हार्दिक को मिलाए तो चौथा।
जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप नंबर 1, नंबर 2 और फिर हर्षित राणा। हर्षित राणा का स्लो रन अच्छा है, दुबई में काम आ सकता है, उसका डिप होता है स्लो रन, सो वो बढ़िया है। ज़रूर रिंकू सिंह की तरफ गए, लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकती है ना, क्या रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, यू नो रिंकू सिंह की तरफ गए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक और इंडियन टीम को वहां पे चाहिए। राइटी लेफ्टी प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन क्या कमाल का होगा ना। अक्षर पटेल के होने से वो फ्लोटर का रोल अदा करते हैं। आपके पास अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी है ही है, अगर रिंकू की जगह मिलती है तो एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपको वहां मिल जाता है। तिलक वर्मा ऑलरेडी फॉर्म करके बैठे हुए हैं, तो उस लिहाज से गेम चलाना, अगर गेम पिच ग्रिप कर रही है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अ, बाकी 3 स्पिनर भी है आपके पास, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। सो सारे बेसिस कवर करने की कोशिश की है। जितेश शर्मा, देखिए जितेश शर्मा का यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ है, जिस तरह से आईपीएल में खेला था यार, मेरे हिसाब से बिल्कुल डिजर्व करता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस लेके आया था, खास करके नॉकआउट स्टेज में आरसीबी के लिए, वो इनिंग नहीं आती तो बड़ा मुश्किल होता टॉप पे पहुंचना। तो उस लिहाज से जितेश शर्मा का वहां पे होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना, क्योंकि एक संजू सैमसन आपको टॉप ऑर्डर का विकेट कीपर मिल गया, आपको नीचे बैटिंग करने वाला भी विकेट कीपर चाहिए, जो जितेश शर्मा मिल गया, तो बेसिस वहां पे भी कवर हुए, ऑलराउंडर के बेसिस भी कवर हुए। दूसरी अच्छी बात पता है क्या है, तिलक वर्मा भी गेंदबाजी करते हैं, अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी करते हैं, तो आपके पास सिर्फ ऑलराउंडर्स ही नहीं है, आपके पास ऐसे बैट्समैन भी अभी है, खास करके T20 सर्किट में, जो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो बोलिंग का ऑप्शन भरमार है, सॉलिड है, यू नो उस लिहाज से, क्योंकि अगर आपको एक ही ओवर में निकलवानी है, चाहे वो शिवम दुबे अगर खेल रहे हैं तो उनसे अगर आपको एक ओवर निकलवानी तो वो मिल जाएगी। अभिषेक शर्मा से आपको एक दो ओवर निकलवानी है वो आपको मिल जाएगी। हार्दिक तो क्रूशल बहुत होंगे, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में जिस तरह से उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा था, उससे भारतीय टीम को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो रहता है वो चलाने में बड़ा आसान है। अगर आपको 2 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक चलाने हैं, वो आपको 3 फास्ट बॉलर मिल गए और साथ ही में आप एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हो। आपको अगर पुश करना है, जो मुझे लगता है T20 क्रिकेट में नहीं करना चाहिए, एक फास्ट बॉलर और हार्दिक, वो नहीं करना चाहिए, पर आपके पास विकल्प हो जाता है ना। फिर आप 4 स्पिनर खिला दो, जो मेरे हिसाब से आप मत करिए, क्योंकि दोनों छोर से आपको T20 क्रिकेट में यॉर्कर डालने वाला गेंदबाज चाहिए। हार्दिक की ताकत कटर है, तो आपको एक और फास्ट बॉलर चाहिए और प्लस हार्दिक, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन विकल्प कितने हो जाते हैं अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो अच्छे फॉर्म में, खास करके बॉलिंग में जो हार्दिक है। अब ये चीज हो गई, सो सारे बेसिस कवर है, आई थिंक बेस्ट टीम है। और डिस्पाइट जो लड़के मिस कर गए, स्टिल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेगी इंडियन टीम। चैंपियन वाली टीम निकाली है, उम्मीद ये है कि अब इसको तब्दील करना है। सबसे बड़ी बात रहेगी शुभमन गिल, जो ये अंदाज बदला है ना इंडियन टीम ने, जो स्ट्राइक रेट है, सभी 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से भागते, शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा, अगर आप इंटरनेशनल में नजर डालेंगे तो नीचे की तरफ है, तो अगर वो स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, उस अंदाज से खेलेंगे, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आएगी। तो अपने आप को किस तरह से ढालते इस फॉर्मेट में, ये देखना जरूर है। अहमदाबाद में रेगुलर बैटिंग करना T20 क्रिकेट में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और बाकी पिचेस पे जहां पे थोड़ी स्लो होती है उसमें एडजस्ट करना, ये एक चैलेंज रहेगा शुभमन गिल का, जिसके लिए मैं बहुत आतुर हूं कि किस तरह से अपने आप को ढालते हैं। ओवरऑल ये सिलेक्शन के टेकअवेज थे। आप लोगों को क्या लगा इस सिलेक्शन में, बताइएगा जरूर। एक्साइटिंग टाइम है, विशिंग ऑल द प्लेयर्स ऑल द लक, एंड न्यू शुभमन गिल एरा हैज स्टार्टेड, इसमें कोई दो राय नहीं है।